नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस या फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी सेम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही आगे का चैप्टर है, इसी में कंटिन्यू करेंगे हम। ये फुल चैप्टर जो है वो बेसिकली सिर्फ दो ही एंगल्स पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तब होता है जब हम इस पॉइंट ए पे हैं या हमारी आई है, हम यहाँ से जब ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम नीचे से, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ से जब हम ऊपर के किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर है, हम इन द सेंस हमारी आंखें हो सकती है या कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है, जब वो ऑब्जर्वर ऊपर से किसी नीचे पॉइंट पे, जो भी आपके ग्राउंड पॉइंट पे है या फिर लेवल पॉइंट पे है, यहाँ पे जब देखता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही दो एंगल्स हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में बेस्ड है और आपको समझना है। जब ऑब्जर्वर नीचे है और वो ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्योंकि हमारी जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है और हमेशा आपकी जो लेवल होता है वो एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, तो ऊपर से नीचे वाला जो होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ये सॉल्व एग्जांपल है बुक में, सिर्फ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सबसे सिंपल एग्जांपल है और स्टार्टिंग में आपके लिए न्यू चैप्टर है, दैट्स वाई आप अच्छे से समझ पाए। ये बहुत ईजी है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। डेफिनेटली ये आपका ग्राउंड है और टावर जो है वो हमेशा वर्टिकली ही ओपन रहता है, इसलिए हमेशा जो है 90 डिग्री एंगल के लिए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हमेशा ये जो चैप्टर है आपका, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है, टावर है या जो भी है, वो हमेशा स्ट्रेट खड़ी रहती है, राइट। अगर कोई भी टावर अगर आपने रोड पे देखा होगा या कोई बिल्डिंग देखी होगी तो वो कभी टिल्ट नहीं होती, वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट रहती है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये डिफाइंड है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगते हैं, क्योंकि सारे जो ट्रायंगल है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल रहता है। ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये टावर है, ग्राउंड से आपको इसकी हाइट निकालनी है। ये हमारा ऑब्जर्वर है। ये जो आपकी टावर है इसका बेस और इस ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। आपको ये फाइंड करना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ए बी फाइंड करना है, मतलब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो है 10 और 60 डिग्री गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। तो 10 60 की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी अपॉन 15 पुट करेंगे और आपकी ए बी जो है हाइट ऑफ टावर, वो सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम